हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स को हम लोग पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में, व्हाट इज परफेक्ट नंबर। ध्यान दें बच्चों, परफेक्ट नंबर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। व्हाट इज परफेक्ट नंबर। सबसे पहले ध्यान रहे, ये मैं परफेक्ट नंबर बताने जा रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बताने जा रहा हूं, है ना। कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। हम बात कर रहे हैं किसकी, परफेक्ट नंबर की। क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट नंबर। अगर आपने कहीं से परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ के रखा हुआ है तो ये हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग बातें होती हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, 8th क्लास में, ठीक है ना। अभी नहीं, अभी 6th क्लास में ओनली परफेक्ट नंबर क्या होता है तो ये नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं नंबर लिखता हूं, ठीक। यहां पर मैं इसका सम ऑफ फैक्टर्स लिखता हूं और यहां पर ट्वाइस द नंबर लिखता हूं। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हमने नंबर, कौन सा नंबर, जिस नंबर को हमको चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सम करेंगे। सम किसका, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल पॉसिबल फैक्टर, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। उसके बाद अब देखिए जरा, यहां हम क्या करेंगे, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द गिवन नंबर। मतलब नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है यहां। ट्वाइस द नंबर का मतलब, हमेशा याद रखिए, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। सो 2 इंटू नंबर करके आपको यहां लिखना है। अब आइए एक एक करके मैं आपको चेक कराता हूं, सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने पूछा, चेक वेदर 6 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट, परफेक्ट नंबर और नॉट, ठीक। 6 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है, ये बात हमें चेक करनी है, ठीक है ना। ये बात हमें क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है ना, और नॉट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से चेक करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, नंबर क्या दिया हुआ है, 6। अब यहां क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल लो और फैक्टर निकाल के उसका सम कर दो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में, याद करिए। 6 को 1 डिवाइड कर देता है, 1 6 जा 6 होता है, रिमाइंडर 0। फिर 6 को 2 डिवाइड कर देता है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 6 को 3 डिवाइड करता है, 3 2 जा 6, है ना। अब नहीं चेक करना है, क्यों नहीं चेक करना है, सब मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो कौन कौन से नंबर है जो 6 को डिवाइड करते हैं, 1 2 और 3, है ना। और 6 इटसेल्फ, 6 भी 6 को डिवाइड करेगा, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0, ठीक। तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या आ गए, all possible factors of 6 are all possible factors of 6 are, हाँ भाई, 6 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6, ठीक। तो ये सभी क्या हैं, आपके फैक्टर्स हैं, किसके, 6 के। तो जितने भी फैक्टर आ रहे हैं सबका सम करो, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर, यानी कि इनका सम करो, किसका, 1 का, 2 का। सुन लो, नंबर क्या दिया था, 6, 6 के फैक्टर जितने भी होंगे सबका सम करो, करो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, आंसर कितना आ रहा है चेक करो। अब ये ऐड करना आता है ना ऐड कर लोगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 कितना होता है, 12, ठीक है। तो सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब सुनिए, अब आपको चेक करना है कि जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर है वो ट्वाइस द नंबर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है ट्वाइस द नंबर मतलब नंबर का डबल कर लो, तो करो नंबर का डबल।
2 इंटू नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब 2 इंटू नंबर, नंबर क्या दिया था 6, जिसको चेक करना था कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 2 इंटू 6 करोगे तो कितना आ रहा है 12। तो अब देखना जरा, हेयर 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 ध्यान सुनिएगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, सम ऑफ ऑल पॉसिबल factors is equals to twice the number, twice the number। फिर से सुनिए, नंबर दिया होगा, फैक्टर निकाल लीजिए, सभी फैक्टर का सम निकाल लीजिए, फिर नंबर का डबल कर दीजिए। अगर जो सम आपने निकाला है, सम कितना आ रहा है, फैक्टर्स का सम कितना आ रहा है 12, और नंबर का डबल करके भी कितना आ रहा है 12, अगर दोनों इक्वल आते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर जितना आ रहा है उतना ही ट्वाइस ऑफ द नंबर आ जाए, तो दिया गया नंबर क्या होगा, तो दिया गया नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। सो हेंस, भाई चेक कर लो ना, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर कितना आ रहा है 12 इज इक्वल्स टू, यहां लगा है, अब हम लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि इक्वल आ ही रहा है किसके, ट्वाइस द नंबर के इक्वल आ रहा है, ट्वाइस द नंबर भी कितना है 12 है, 12 के इक्वल होता है, पूरी दुनिया को पता है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस द नंबर के इक्वल आ रहा है, हेंस इसलिए हम बोलेंगे हेंस हेंस 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब आपकी एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन लिखी है, तो ये आपको याद करना है। क्या लिखा है बताइए, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अ नंबर फॉर विच, एक ऐसा नंबर जिसके लिए क्या हो जाए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, जिसके लिए क्या हो जाए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब 2 इंटू नंबर, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 किसका एग्जांपल है, परफेक्ट नंबर का। ठीक, 6 किसका एग्जांपल है, परफेक्ट नंबर का। अब आइए जरा दो नंबर हम और लेते हैं, कौन कौन से, 28, चेक करते हैं कि 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, और फिर हम 10 को भी चेक करेंगे कि 10 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो चलिए चेक फॉर 28। तो क्वेश्चन सुनिए, check whether 28 is a perfect number or not, मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर है या नहीं है, इस बात को हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, एक टेबल बनाओगे जैसा भी बनाया था, इधर आप नंबर लिखोगे, इधर आप सम ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स करोगे, और इधर ट्वाइस द नंबर करोगे। ठीक, तो यहां हमने नंबर लिखना है, कौन सा नंबर जिसको हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। फिर यहां क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, और यहां हमें क्या लिखना है, ट्वाइस द नंबर, यानी कि डबल द नंबर, ट्वाइस द नंबर। और हमें चेक करना है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ट्वाइस द नंबर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ट्वाइस द नंबर का मतलब ब्रैकेट में 2 इंटू नंबर करना है, मतलब नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब सुनो, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर क्या है 28, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर, तो इसके लिए आपको ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 28 निकालना होगा। सो फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 28 निकालिए और उनका सम करिए। अब 28 के फैक्टर कैसे निकालोगे बताओ,
नेक्स्ट पेज पे निकलवाता हूं मैं आपको, है ना। फैक्टर्स ऑफ 28, आइए जरा निकालते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट्स। 28 के फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको चेक करना पड़ेगा, 28 को 1 तो डिवाइड करेगा, 2 से चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा, 4 से चेक करना पड़ेगा, 5 से चेक करना पड़ेगा, बस इतना काफ़ी है ना, आ जाएगा बस। चेक कर लो 28 को, क्या 1 डिवाइड कर रहा है? यस सर, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, सिखाया 1 इंटू 28 होता है, सो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि अगर आप देखोगे तो 28 का फैक्टर, 28 को आप क्या लिखोगे? 1 इंटू 28। लास्ट क्लासेस करिए ना भाई, लास्ट क्लासेस करिए ना। 28 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 28। फिर 28 को चेक करेंगे 2 से, क्या 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? यस सर, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 0, और 8 कॉपी करोगे, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0, तो फिर से रिमाइंडर 0, यानी कि 28 को अब हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 14, 2 इंटू 14, ठीक। इसके बाद अब आप चेक करोगे 28 को 3 से, तो 3 से नहीं होगा, चेक कर लीजिए, 3 9 का कितना होता है? 27, 8 माइनस 7 1, रिमाइंडर 1 आ गया, तो 3 होगा नहीं, ये दोनों हो गए फैक्टर, बट 3 नहीं हुआ। 4 से चेक करो, 28 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 7 का कितना होता है? 28, और रिमाइंडर आ गया 28 माइनस 28 0, तो 28 को 4 इंटू 7 लिखोगे, 28 को 4 इंटू 7 लिखोगे, ठीक। अब 5 से चेक करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 5 5 ज़ा कितना होता है आपका? 25, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, ये 5 लिखा है, 8 8 माइनस 5 3, और 2 माइनस 2 कुछ नहीं, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये नहीं हो सकता। अब 6 से नहीं चेक करोगे, 6 भी नहीं होगा, चेक कर लो, है ना। 28 को 6 से करोगे डिवाइड, तो 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, और रिमाइंडर हो गया 4, ठीक। तो 6 से होगा नहीं, 7 से चेक करो, 6 के बाद 7, 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही 7 और 4 मैं दिखा देता हूँ। 28 7 7 4 का कितना होगा? 28, और 28 माइनस 28 रिमाइंडर 0, तो यहाँ से आप अगर लिखोगे तो 28 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4। अब आपको मेरी क्लासेस याद होंगी फैक्टर निकालने वाली, 4 इंटू 7 है और 7 इंटू 4, बात तो सेम है, तो फैक्टर रिपीट कर गए 4 इंटू 7, और जैसे ही रिपीट करता है स्टॉप कर देते हैं, 4 7 आया, फिर 7 4 आ गया, तो हम स्टॉप करेंगे अब। यानी कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 28 आर, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 28 28 के सभी पॉसिबल फैक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन हो जाएगा? 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 से बड़ा आपका 7 हो गया, और 7 से बड़ा आपका 14 हो गया, 2 बार 7 मत लिख देना, है ना, 14 हो गया, एंड फाइनली आपका 28 हो गया। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। तो 28 के इतने फैक्टर हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6। अब इनका सम निकालो, तो यहां पर आ जाओ, सम क्या क्या था? 1 प्लस 2, जितने भी फैक्टर सबको ऐड करो, क्या क्या थे फैक्टर्स? 1 2 4 7 14 18, है ना, 1 2 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। अब इसको ऐड करके यहाँ आंसर लिखो, तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ अलग से करके, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई कितना आएगा सम? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस, अब जिन लोग को सम नहीं करना आता है प्लीज ध्यान दें, मैं कैसे कर रहा हूं प्लीज ध्यान दें, यहां से यहां तक का सम कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, यहां से आ गया, और इन दोनों को एज इट इज कॉपी कर दीजिए अभी, 14 और प्लस 28, समझे ना, यहां से यहां तक का सम 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 कितना हो गया? 14, और 14 प्लस 28 यहां पे कॉपी कर दिया। अब देखो जरा, 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 28, और प्लस ये वाला 28 बचा हुआ है, इसको कॉपी कर दीजिए। अब बताइए 28 प्लस 28 करोगे तो कितना आएगा? 56 करके आप चेक कर सकते हो।
जो बच्चे देख रहे हो 28 प्लस 28 आप करोगे तो 8 प्लस 8 16, 1 2 प्लस 2 1 4 प्लस 1 5, 56, यानी कि सम कितना आ गया आपका 56। तो जितने भी पॉसिबल फैक्टर थे, कितने पॉसिबल फैक्टर थे 1 2 3 4 5 6, सबका सम किया 56 आ रहा। अब ट्वाइस द नंबर करो, ट्वाइस द नंबर करो, 2 इंटू नंबर, नंबर क्या दिया था जिसको चेक करना था कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं, 28, तो 2 इंटू 28। अब बताइए 2 इंटू 28 कितना होता है, 56 ही तो होता है, चेक कर लीजिए। 2 इंटू 28 यानी कि 2 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, कितना हो जाएगा 56 हो गया। अब चेक कर लो क्या आ रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 56, और ट्वाइस द नंबर भी कितना आ रहा है 56, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो सिंस हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, सिंस सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर, मतलब फैक्टर का सम जितना आ रहा है उतना ही डबल करके आ रहा है, नंबर का डबल करके, जिस नंबर को चेक करना था उसका डबल, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना यानी कि ट्वाइस करना, तो नंबर का डबल करके भी उतना ही आ रहा है जितना इन फैक्टर्स का सम आ रहा था, मतलब 28 के फैक्टर का सम आ रहा था, ट्वाइस द नंबर आ रहा है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर। हेंस हम बोलेंगे 28 इज अ परफेक्ट नंबर, 28 इज अ परफेक्ट नंबर, 28 एक परफेक्ट नंबर है, यस सर, ठीक। अब आइए 10 को चेक करते हैं, इसको कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको 10 को चेक करके दिखाता हूं, है ना, एनसीईआरटी ने बोला है कि चेक करो कि 10 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। सो चेक फॉर 10, check whether 10 is a perfect number or not, perfect number or not, ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही सारे काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ हम नंबर लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ 10, और यहाँ ट्वाइस द नंबर, तो यहाँ हमने क्या लिखा नंबर, ठीक, फिर यहाँ हमने क्या लिखा सम ऑफ ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10, है ना, और यहां हम क्या करेंगे ट्वाइस द नंबर, है ना, ट्वाइस द नंबर यानी कि 2 इंटू नंबर करना है आपको, और नंबर क्या है 10 है, गिवन नंबर क्या है 10, यानी कि 2 इंटू 10 करना है। तो कर लीजिए, नंबर क्या है 10, अब फैक्टर निकालो, 10 के फैक्टर तो बहुत आसान है भाई, 10 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, अब आप निकाल सकते हो ना, 10 को कौन कौन डिवाइड करेगा बताओ, फैक्टर्स ऑफ 10 आर, बोलो, 1 करेगा, 2 भी कर देगा, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 10 को 1 कर देता है, 1 10 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 10 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 2 5 ज़ा कितना होता है 10, रिमाइंडर 0, ठीक। तो आप चाहो तो लिखते भी जाओ, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी फैक्टर्स की, 1 इंटू 10, यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10, 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, और इसके बाद 3 से जाएगा नहीं, आप चेक कर लो, 3 से जाएगा नहीं, 10 3 से करोगे, 3 3 ज़ा 9 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 3 को लेंगे नहीं, 3 को लेंगे नहीं। अब 4 से चेक करो, 4 को भी नहीं लेंगे बिकॉज 4 डिवाइड नहीं करेगा 10 को, तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर हो गया 2, 8 माइनस 2, 8 माइनस 10 माइनस 8 2। अब 5 को लोगे, यस सर, तो जैसे ही 5 को लोगे तो फैक्टर रिपीट कर जाएंगे, मतलब 10 को 5 से करोगे तो 5 2 ज़ा कितना होता है 10, रिमाइंडर आ गया 0, तो अब आप 10 को क्या लिखोगे 5 इंटू 2, तो जैसे ही आप 10 को क्या लिखोगे
5 इंटू 2। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, बात तो सेम है, तो स्टॉप कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि पॉसिबल फैक्टर्स क्या आ गए 10 के। 10 के पॉसिबल फैक्टर 1 आया, 2 आया, 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 10। ठीक, अब इनका सम करिए फैक्टर्स का, तो 1 + 2 + 5 + 10, तो सम मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, 1 + 2 + 5 + 10, इन दोनों का सम 2 + 1 3, और इन दोनों का सम 5 + 10 15, और 15 + 3 18 आ गया। तो सम कितना आ गया 18। इन सभी को ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा सम, इज इक्वल्स टू 18। अब ट्वाइस द नंबर करो, सो 2 इंटू नंबर, कौन सा नंबर 10, 10 है आपका नंबर, तो 2 इंटू 10 तो 20 होता है। अब इस बार आपने क्या देखा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर तो 18 आ गया, लेकिन ट्वाइस द नंबर 20, दोनों इक्वल नहीं है। चेक कर लो पिछली बार क्या था, 28 के केस में सम भी 56 और ट्वाइस द नंबर भी 56। 6 के केस में सम भी 12 और ट्वाइस द नंबर 2 इंटू 6 भी 12। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इसको आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, है ना। इस बार हम क्या लिखेंगे बताइए, इस बार हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10, सम ऑफ ऑल possible factors is not equal to, please mind it, is not equal to, इस बार इक्वल नहीं है, is not equals to twice the number, twice the number। अगर आप चाहो तो आप ऐसे नीचे दिखा सकते हो कि 18 इस ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, 18 is not equals to 20। 18 क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर, और 20 क्या है, ट्वाइस द नंबर। ठीक, ठीक है। नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू। इक्वल लगा के कट कर दो, इसको पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं, आपको पता ना भाई, 18 टॉफी 20 टॉफी इसके इक्वल थोड़ी ना होंगी, 18 20 अलग अलग नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं आए, हेंस, और इसको अंडरलाइन करेंगे, इज नॉट इक्वल टू को अंडरलाइन करेंगे। ठीक, हेंस 10 is not a perfect number, 10 is not a perfect number, तो 10 आपका जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। चेक कर लीजिए, 10 is not a perfect number। तो बस अब आपके सिलेबस में 3 ही एग्जाम्पल थे, 6 का, 28 का और 10 का। तो 6 और 28 तो परफेक्ट नंबर है, बट 10 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। फिर से सुनिए, 6 और 28 परफेक्ट नंबर है, बट 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। अब सुनिए, बहुत सारे यहां पर शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई वीडियो उसको देख रहा होगा, मैंने क्लास 6 के अकॉर्डिंग बताया है। आप चाहें तो बड़े बड़े नंबर भी ले सकते हैं और उनके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप परफेक्ट नंबर को चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लास 6 छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे नंबर थे, 6 था, 28 था, 10 था। बड़े बड़े नंबर जैसे कि 528, 754, इनको आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर सकते हैं। 6 वाले बच्चों से नहीं कह रहा हूं ना, ना ना ना, जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग चेक करें। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। 6 क्लास के बच्चे केवल 6, 28 और 10 का करेंगे। ठीक, 6 और 28 आर परफेक्ट नंबर, 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक, 10 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।